हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अलग अलग एफिशिएंसीज हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके टॉपिक को समझने के लिए आप पहले इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लीजिए। ऊपर मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी हम समझते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। देखिए मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, पहले वो देख लें। तो इट इज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड to the energy supplied by the impeller per kilonewton of water। तो ये थी इंग्लिश में डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है। और देखिए मैं आपको दो तीन एफिशिएंसी इकट्ठी बताता हूं, पहले उसकी डेफिनेशन और बाद में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी इसकी एफिशिएंसी जो हमने पढ़नी होती है वो होती है हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इंपेलर टू द एनर्जी गिवन टू द इंपेलर बाय द प्राइम मूवर। और तीसरी है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप टू द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप बाय द प्राइम मूवर। तो देखिए हमारे पास इसका मतलब समझिए, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशंस आपने कर ली, क्योंकि डेफिनेशंस के बारे में बार बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो वो इसलिए मैंने आपको समझा दी। देखो एनर्जी को हमने ये समझना है कि एनर्जी कहां से कहां पहुंच रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या है, जिसके थ्रू हमने पंप को रन कराना है, ये हमारे पास प्राइम मूवर लाइक, ठीक है। देखिए ये प्राइम मूवर कोई भी हो सकता है, आप इंजन चलाएं, आप कोई मोटर चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं, या आप है ना इंजन डीजल इंजन से चलाएं, कैसा मर्जी आप रोटेशन ले सकते हैं। तो रोटेशन जो लेते हैं आगे एक शाफ्ट के थ्रू हम जोड़ देते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ, ठीक है। तो शाफ्ट जो घूमेगी वो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चला देगी। अब यहां पे मैं बनाता हूं, ऐसे राउंड बनाता हूं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इस तरह से दिखाता हूं मैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप ने घूम के करना क्या है, करना यह है कि एनर्जी को उसने क्या करना है, यहां से देखो पानी उठाना है और पानी उठा के उसको एनर्जी देके आगे तक लेके जाना है, ठीक है। आगे तक लेके जाना है, डिलीवरी यहां देनी है इसने, मान लेते हैं कि यहां डिलीवरी देनी है इसने। तो ये देखो एनर्जी कहां से कहां पहुंची है। तो सबसे पहले यहां पे एनर्जी थी इसके पास, मान लेते हैं कि 100 जूल एनर्जी इसके पास थी, इसके पास थी, इसने आगे दी। क्योंकि देखिए शाफ्ट जब घूमेगी तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास यहां लॉसेस होंगे तो वो पूरी की पूरी एनर्जी तो पहुंचेगी नहीं आगे। तो 100 जूल अगर यहां से मिलेगी, आगे जो लॉसेस होने के बाद मान लो 10 जूल लॉस हो गया, तो 90 जूल ही इसे एनर्जी मिली। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है यहां से यहां पहुंची, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी है मैकेनिकली, ये कितना एफिशिएंट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारे पास कितनी एनर्जी मिली और हमारे प्राइम मूवर ने कितनी एनर्जी दी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी थी हमारे पास, एनर्जी कितनी थी एट इंपेलर पे कितनी मिली हमें, और हमें प्राइम मूवर से कितनी मिली थी एनर्जी फ्रॉम प्राइम मूवर, ठीक है। देखो एक तो होता है कि आपको प्राइम मूवर से, ठीक है, फ्रॉम प्राइम मूवर। एक तो होता है मेरे भाई कि इंग्लिश की डेफिनेशन को उसके हिसाब से समझ लेना और उसको रट्टा मारने की कोशिश करना, और दूसरा होता है कि समझ के अपने हिसाब से वर्डिंग लिखनी, अपने हिसाब से, तब ज्यादा क्लैरिटी आती माइंड को। अब आप मेरे हिसाब से आप भूलोगे नहीं, ठीक है। डेफिनेशन इंग्लिश की बजाय ऐसे दिमाग में रखो कि एफिशिएंसी होता है क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें ये मिल रहा है, इनपुट ये है। अब देखिए अब हमारा ये 90 जूल यहां मिला, 90 जूल मिला हमारे इंपेलर के ऊपर, लेकिन इंपेलर ने आगे एनर्जी देनी है। आगे एनर्जी किसको देनी है, फ्लूइड को देनी है। तो फ्लूइड को जितना हेड ऊपर ले जाएगा, कितना हेड वो उसको अगेंस्ट वर्क कर रहा है और कितनी एनर्जी आगे दे रहा है। 90 जूल थी लेकिन उसने आगे दी एनर्जी, मान लो 70 जूल ही आगे पहुंची, 70 जूल ही आगे पहुंची, इतनी पहुंची, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा नहीं है ना, इंपेलर अपनी पूरी एनर्जी तो दे नहीं सकेगा। तो 70 जूल एनर्जी, तो ये जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम कहेंगे हमारे पास मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी।
तो इस केस में क्या होगा कि मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट कितना वर्क किया, कितनी एनर्जी दी मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको जो डेफिनेशन वो पहले बता चुका हूं, मैं अपनी तरफ से ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप डेफिनेशन अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट कितनी एनर्जी आपने लगा दी, और इंपेलर पे कितनी थी एनर्जी फ्रॉम इंपेलर, एनर्जी फ्रॉम इंपेलर। तो इस चीज को नोट करना, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, ये देखिए यहां थी ये इनपुट, ये आउटपुट यहां पे थी, तो मैंने आउटपुट को ऊपर लिखा, इनपुट को नीचे रख दिया। अब यहां पे ये इनपुट बन चुकी है, अब बाद में इसमें आपस में कंपेयर, इनपुट ये बन चुकी है, आउटपुट ये बन चुकी है, आउटपुट मैंने ऊपर रख दी, इनपुट मैंने नीचे रख दी। लेकिन वो कहता है यार जो मैं इसकी बातों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ये होता है वो होता है, तो वो एक बंदा आया, कहता है यार मुझे इतना मत बता, मुझे ये बता कि ये पंप एक्चुअल में कितना काम कर देगा, कितनी एफिशिएंसी दे देगा, कितनी एफिशिएंसी है। तो मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट देखूंगा इसके साथ कि डायरेक्ट हम 100 जूल दे रहे हैं, हमें आगे 70 जूल का ही काम मिल रहा है। तो बात समझ रहे हैं, 100 जूल दे रहे हैं, 70 जूल का ही मिल रहा है हमारा, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी मिल गई। यहां से यहां जाने की बजाय सीधा हमने देख लिया, तो उसको हम कहेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कि मैनोमेट्रिक हेड के हमारे पास कितना मिला, मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया है, तो वो एनर्जी कितनी है, हेड के अगेंस्ट वर्क किया जो एनर्जी कितनी मिली हमें, एनर्जी ने काम कितना किया, और हमने दी कितनी थी, एनर्जी फ्रॉम प्राइम मूवर, प्राइम मूवर ने एनर्जी कितनी दी। बात समझे, तो 3 डेफिनेशंस को आप इजी वे से समझ सकते हो। अब अगर मैं इसमें एफिशिएंसी का देखूं ना, कितनी एफिशिएंसी है, तो ये देखो, मैं इसको देखो, एनर्जी एट इंपेलर ये 90 थी, तो 90/90 थी ना, ये 90 और 100, तो ये 90% एफिशिएंसी दे रहा है। यहां तो लॉसेस सिर्फ 10% है। तो आगे चलते हैं, आगे मेरे पास यहां पे मैनोमेट्रिक हेड के एनर्जी कितनी है, 70, लेकिन हमने इनपुट में कितनी दी है, 90, 77% के आसपास आ जाएगा, 77% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी एफिशिएंसी यहां मिल रही है हमें, लेकिन ये कहता है कि ओवरऑल बताओ। ठीक है, ओवरऑल बताओ, मुझे नहीं चाहिए कि आप कैसे ऐसे कर रहे हो, मुझे तो ओवरऑल बताओ। तो ओवरऑल क्या है, देखो ये वाली, तो आपने दी 100 लेकिन काम की निकली सिर्फ 70, तो ये 70% इस सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी हो जाएगी ओवरऑल। तो तीनों को आप समझ सकते हो। अगर आपको एनर्जी का जो इसका मोशन है कि कहां से कहां जा रही है, जब तक आपको एनर्जी दिखनी शुरू होती है दुनिया में कहां से कहां जा रही है। अब आप देखो, हम एनर्जी देखे ना कि अनाज में एनर्जी आई, पहले अनाज में थी एनर्जी, अनाज को पीसकर हमने आटा बनाया, आटा से रोटी बनाई, रोटी से एनर्जी, हमने खाना खाया, उसमें से एनर्जी निकली, मसल्स में एनर्जी आई, उससे से हमने वर्क डन कर दिया, उससे हमने वर्क डन जो किया एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, हाथ रगड़े फ्रिक्शनल एनर्जी, यहां एनर्जी हीट एनर्जी दे दी। तो आप जब इस तरह से देखने लगो कि एनर्जी कहां से कहां पहुंच रही है, तो आपको इजी हो जाएगा किसी भी टॉपिक को समझना। ठीक है, मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप के अलग अलग सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।